हर जीव मरता है, ये एक सच्चाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हजारों सालों से इस धरती पर जिंदगी ये चलती कैसे आ रही है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सच कहूं तो ये बायोलॉजी के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। मतलब अगर हर किसी का अंत होना तय है, तो फिर जिंदगी की ये कहानी आखिर आगे बढ़ती कैसे है? कुदरत में जिंदगी कितनी अलग अलग हो सकती है ना? जरा देखिए, एक तरफ ये तितली है, मुश्किल से कुछ हफ्तों की जिंदगी, और दूसरी तरफ एक कछुआ जो 150 साल से भी ज्यादा जी सकता है। लेकिन इतना फर्क होने के बावजूद एक बात कॉमन है, अंत तो सबका होना ही है। और हाँ, ऐसा भी मत सोचिएगा कि जो जितना बड़ा वो उतना ज्यादा जिएगा। कौवे और तोते को ही देख लीजिए, साइज में लगभग एक जैसे ही हैं, पर एक तोता 140 साल तक जी सकता है और कौवा बस 15 साल। तो ये तो पक्का हो गया कि जिंदगी का राज साइज में तो बिल्कुल नहीं छिपा है। तो फिर वो राज है क्या? जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ एक शब्द में, जनन, यानी रिप्रोडक्शन। यही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पक्का करता है कि भले ही कोई एक जीव दुनिया से चला जाए, पर उसकी पूरी की पूरी प्रजाति वो चलती रहे। कह सकते हैं कि जनन ही वो इंजन है जो जिंदगी के इस पहिए को घुमाता रहता है। इसी के जरिए एक जीव अपनी सारी खासियतें अगली पीढ़ी को सौंपता है, और फिर जन्म, बड़े होने और मौत का ये जो पूरा साइकिल है ना, वो बस चलता ही रहता है। अब जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत ने मोटे तौर पर दो कमाल की रणनीतियां, मतलब स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। चलिए पहले वाली को देखते हैं। ये है अलैंगिक जनन, या आसान भाषा में कहें तो अपनी ही एक एग्जैक्ट कॉपी बना देना। इसकी सबसे खास बात क्या है बताएं? इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, बस एक। ये अपनी आबादी बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर और तेज तरीका है, खासकर तब जब आसपास का माहौल बिल्कुल बढ़िया हो। और इस प्रोसेस से जो संतान पैदा होती है ना, वो अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी होती है, ज़ेरॉक्स कॉपी समझ लीजिए। सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि जेनेटिकली भी बिल्कुल सेम। इसीलिए तो इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा। वो क्या करता है? बस खुद को बीच से दो टुकड़ों में बांट लेता है और बस हो गए 1 से 2, सिंपल। इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। अच्छा, एक और तरीका है बडिंग, जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। ये यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा उभार सा निकलता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नया जीव बन जाता है और फिर बस अलग हो जाता है। फंगस जैसे कि पेनिसिलियम, उनका भी अपना एक अलग ही स्टाइल है। वो कोनिडिया नाम के स्पेशल स्पोर्स, मतलब बीजाणु बनाते हैं। ये हवा में उड़ते रहते हैं और जैसे ही कोई सही जगह मिलती है, बूम, एक नया फंगस तैयार। और भाई, पौधे भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। पत्थर चट्टा का पौधा देखा है? उसकी पत्ती के किनारों से ही छोटी छोटी कलियां निकल आती हैं, फिर उनमें जड़ें बनती हैं और वो एक पूरा नया पौधा बन जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो ये तो थी पहली स्ट्रैटेजी। अब बारी है जिंदगी की दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी की। हाँ, ये पहले वाली से थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी जटिल है, और इसका मकसद सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि विविधता, मतलब वेरिएशन लाना है। और ये है लैंगिक जनन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। दोनों की स्पेशल सेल्स, जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। माना कि ये प्रोसेस धीमा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसका जो फायदा है ना, वो बहुत बड़ा है। और वो फायदा है डाइवर्सिटी। जो संतानें होती हैं वो अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, उनसे थोड़ी अलग होती हैं। और यही जेनेटिक वेरिएशन प्रजातियों को बदलते हुए माहौल में सर्वाइव करने में मदद करती है। असल में इवोल्यूशन का पूरा खेल ही इसी पर टिका। तो हमने जिंदगी की 2 जबरदस्त रणनीतियां देखी, एक जो स्पीड और स्टेबिलिटी के लिए है, और दूसरी जो एडेप्टेशन और डाइवर्सिटी के लिए है। चलिए एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। अलैंगिक जनन, एक पेरेंट, बच्चे बिल्कुल कॉपी यानी क्लोन, प्रोसेस एकदम तेज और स्टेबल माहौल के लिए बेस्ट। दूसरी तरफ लैंगिक जनन, 2 पेरेंट्स, बच्चे अलग अलग, प्रोसेस धीमा लेकिन बदलते माहौल में टिके रहने की जबरदस्त ताकत देता है। अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे, ये नंबर देखिए, 1260। पता ही है क्या है? ये एक फर्न के पौधे में क्रोमोसोम्स की संख्या है, वही क्रोमोसोम्स जिनमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और तुलना के लिए बता दूं, हम इंसानों में कितने होते हैं? सिर्फ 46। सोचिए, सिर्फ 46। ये दिखाता है कि ये बायोलॉजिकल दुनिया कितनी कितनी ज्यादा हैरान करने वाली है।
तो आखिर में बात यही है, स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी अपनाई जाए, अलैंगिक हो या लैंगिक, रिप्रोडक्शन का, जनन का अल्टीमेट गोल एक ही है, ये पक्का करना कि जिंदगी की नदी बहती रहे, कि प्रजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। जिंदगी की कामयाबी के लिए आखिर ज्यादा जरूरी क्या है? अलैंगिक जनन वाली स्पीड और स्टेबिलिटी या फिर लैंगिक जनन से मिलने वाला बदलाव और अडेप्ट करने की ताकत? क्या लगता है? शायद जवाब ये है कि जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए दोनों की ही जरूरत है।